हाँ जी, तो केसेज़ में कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पास सेकेंडरी एविडेंस अवेलेबल होता है, यानी आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरिजिनल नहीं होता, वो ओरिजिनल एग्रीमेंट्स नहीं होते और आपके पास फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं उनकी और आप वो कोर्ट में लगा देते हैं और आप केस चला लेते हैं। और एविडेंस के अंदर जो है वो कई दफ़ा वो निकल जाता है, वो कई दफ़ा निकलता है इसलिए क्योंकि दूसरी तरफ अपोज़िंग वकील को बेचारा मेरे जैसा होता है, उसे जो है वो ज़्यादा लॉ की समझ नहीं होती। लेकिन अगर जो है वो उधर कोई अच्छा वकील आपको जो है वो अपोज़िंग मिलेगा, तो वो सबसे पहली बात ये करेगा कि अंडर कानून शहादत ऑर्डर आपने जो है वो प्राइमरी एविडेंस जमा करानी है कोर्ट में और कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर जो है वो जजमेंट पास नहीं कर सकती। तो इसके लिए जो है वो आप अगर आपके पास कॉपीज अवेलेबल हैं और या फिर जो है वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो या अपोजिंग पार्टी के पास है या फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट गुम हो गया हुआ है, तो आप पहले आर्टिकल 76 की एप्लीकेशन दें और उसके अंदर जो है वो कोर्ट से बेसिकली आपने ये एक तरह से अप्रूव करवा लेना है कि आप सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू ही अपनी एविडेंस को लीड करेंगे और कोर्ट में उसको कोई मसला नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर आप एक एप्लीकेशन फाइल करें ताकि जो है वो आपका ये स्टांस क्लियर हो जाए कि आपका जो एग्रीमेंट है वो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट दूसरी पार्टी के पास है और वो शो नहीं कर रही और आपके पास उसकी फोटोकॉपी है। तो उस जो दूसरा लॉयर है उसके पास ये डिफेंस नहीं बचेगा कि यार ये सेकेंडरी एविडेंस लेके आ गए हैं कोर्ट में, इसके ऊपर आपने जजमेंट नहीं पास करनी, प्राइमरी एविडेंस लेके हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझें और अपने केसेस को इस तरह नेविगेट करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो, आपके क्लाइंट का भी फ़ायदा हो। आपका इसमें ये फ़ायदा है कि आपकी लीगल सेंस क्लियर होगी, आपकी जो है वो ऑब्वियसली जब आप अपने क्लाइंट का फ़ायदा करेंगे तो आपका तो फ़ायदा होगा ही होगा। थैंक यू, ख्याल रखें, शुक्रिया।